कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। चीन ने दुनिया को इतना ठगा है कि अब अगर वह सच्चा भी होगा तो उस पर किसी का यकीन नहीं होगा। और हाल ये हो गया कि उसकी वैक्सीन को खरीदने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं हो रहे, जिसके बाद अब चीन ने निकाली नई तोड़ और कैसे मुस्लिम देशों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। जानेंगे चीन के नए दिमाग को। तो वहीं दूसरी तरफ फाइव आइज में ऐसा क्या हो गया है कि एक कुर्सी को खाली किया जा रहा है। आपको बता दें, फाइव आइज दुनिया की सबसे बड़ी 5 देशों का ऐसा संगठन है जो कि जासूसी के लिए माहिर है और इनकी रिपोर्टों पर पूरी दुनिया यकीन करती है। फाइव आइज के इस बवाल के बीच भारत का आया है नाम। 5 कुर्सी में से एक कुर्सी हो रही है खाली। आखिर क्या है मामला, जानेंगे विस्तार से। कहते हैं ना, कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। चीन दुनिया भर में अपना विश्वास खो चुका है। वैसे उस विश्वास को हासिल करने के लिए वह पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन न तो उसको विश्वास मिल रहा है और न उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन को। यहाँ तक कि खुद चीनी लोग भी नहीं सोच रहे हैं कि वह चीन की बनी वैक्सीन लगाएं। और उनकी छोड़िए, पाकिस्तान जो कि गुलाम बना बैठा है, वहाँ भी कोई नहीं चाह रहा है। लेकिन जबरदस्ती 12 लाख डोज चीन ने पकड़ा दी है पाकिस्तान को। लेकिन एक रोड़ा अटका है। जैसे जैसे दुनिया में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वैसे वैसे मुस्लिम समुदाय के कुछ तबकों द्वारा वैक्सीन को लेकर हलाल और हराम जैसे विवाद उठाए जा रहे हैं। दरअसल वैक्सीन बनाने में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है और जिलेटिन का प्रयोग वैक्सीन निर्माण में इसलिए किया जाता है क्योंकि वह वैक्सीन में मौजूद वायरस को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है और जिलेटिन सुअर की चर्बी से प्राप्त होता है। इसलिए इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ये हराम है। हालांकि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इन्हीं जिलेटिन का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में भी होता है, लेकिन उस समय तो हलाल या हराम का विचार विमर्श नहीं किया जाता है जब इन्हीं विस्फोटकों का विस्फोट किया जाता है। इसके बाद दुनिया भर में बन रही वैक्सीन को लेकर उलेमा वाला क्लास आगे आया और उन्होंने अपनी शंकाएं व्यक्त कर दी कि ऐसे वैक्सीन को हम कैसे लगाएंगे। मुस्लिम देशों की ओर से वैक्सीन निर्माताओं से ये कहा गया कि वो बताएं कि आखिर उनकी वैक्सीन में क्या क्या डाला गया है। उनके पास हलाल वाली गारंटी होगी तभी वो इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आपको बता दें, यूएई ने एक फतवा जारी करके अपने देश में मुसलमानों को ये आदेश दिया था कि वह बिना किसी चिंता के कि वैक्सीन हलाल है या नहीं इसे लगवाएं। लेकिन इंडोनेशिया के उलेमा इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जिसका फायदा चीन उसी तरह से उठा रहा है जैसे कि ट्रेन में बाम बेचने वाले करते हैं। अक्सर लोकल ट्रेनों में बाम बेचने वाले एक ही बाम का अलग अलग उपयोग बताते हैं और जैसे ही वो किसी गंजे को देख लेते हैं तो अपने बाम में एक फीचर और जोड़ लेते हैं कि इसे तेल के साथ मिलाकर लगाने से गए हुए बाल भी वापस आ जाएंगे। चीन कुछ वैसा ही कर रहा है। चीन ने दरअसल अब ये कह दिया है कि उसके वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हलाल है। ऐसे में वह सर्टिफिकेट बांटने लगा है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया उलेमाओं को अपने देश में आकर पूरी प्रक्रिया को देखने का मौका भी दे रहा है, जिसके बाद अपने हलाल सर्टिफिकेट के बल पर चीन, जो कि वैक्सीन उसकी कहीं बिक नहीं रही थी, अब वैक्सीन बेचने की तैयारी कर रहा है, खास करके मुस्लिम आबादी में। हालांकि इस वैक्सीन का क्या असर होगा उन मुस्लिम आबादी में, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुस्लिम देशों में चीन की पैठ बड़ी अच्छी है, तभी तो चीन के उइगर मुसलमानों के मामले में कोई भी मुस्लिम देश आगे आकर नहीं बोलता है। वहीं दूसरी तरफ यूके यूएसए एग्रीमेंट के तहत बना फाइव आइज, जो कि एक इंटेलिजेंस अलायंस है, मतलब कि जासूसों का संगठन। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 5 देशों ने इसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि इसकी आंखों से कुछ भी नहीं छिपता है। इनके बारे में न तो बहुत विस्तार से कोई जानकारी मिलती है और न ही इनकी कोई बुलेटिन या पत्रिका निकलती है। कई सालों तक तो इसके बारे में कोई देश स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा कोई संगठन भी है। इनकी पहुंच लगभग दुनिया के हर देश में होती है, यहाँ तक कि ये अपने देश के घरेलू राजनीति में भी जुड़े होते हैं। घरेलू फैसले लेने के लिए, नीतियां बनाने के लिए ये अपनी सरकारों को भी बतलाते हैं। यह संगठन इतना मजबूत है कि इससे चीन को बेहद डर लगता है।
जिसकी वजह से कई सालों से वह इस संगठन में भेद लाना चाहता है, इस संगठन को तोड़ना चाहता है और इस बार उसे इस पूरे संगठन में एक कमजोर कड़ी मिल गई है और उस कमजोर कड़ी की वजह से बाकी के 4 देश अब एक खाली कुर्सी बनाना चाहते हैं और उस खाली कुर्सी पर सबसे बड़ी दावेदारी है भारत की। दरअसल क्या मामला हुआ है और क्यों फाइव आइज देश में से इस देश को बाहर करने की बात हो रही है? दरअसल चीन हर उस देश को धमकी देता रहता है जो भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। जैसे कि जब महामारी की उत्पत्ति की जांच की मांग उठी, तब ऑस्ट्रेलिया ने जब जोर शोर से बात उठाई तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया और वो युद्ध अब तक चल रहा है। वैसे ही फाइव आइज देशों ने हांगकांग मामले में एक बड़ा रिपोर्ट जारी करा था और संयुक्त बयान दिया था। फाइव आइज देशों का मिलकर बयान देना एक बहुत बड़ी बात थी। दरअसल हाल ही में हांगकांग में चीन द्वारा विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई की गई और जिसमें हांगकांग के प्रमुख कार्यकर्ताओं को, जो कि 50 से भी ज्यादा थे, लोकतंत्र समर्थक राजनेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको अंदर कर दिया गया। चीन के इस कदम की निंदा करते हुए फाइव आइज देशों ने एक संयुक्त बयान तैयार किया और बयान में कहा गया कि हांगकांग का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक उल्लंघन है जो कि चीन और ब्रिटेन के बीच डिक्लेरेशन में हुआ था, जो चीन ने ब्रिटेन के साथ तय किया था कि एक देश होगा लेकिन 2 सिस्टम होंगे, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है और इस कानून की वजह से हांगकांग के लोगों के अधिकार और आजादी पर रोक लग रही है। वैसे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कानून का इस्तेमाल करके चीन राजनीतिक विचारों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात इसमें यह है कि न्यूजीलैंड की पीएम ने इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ऐसा लगता है जैसे कि 55 निर्दोष लोगों की तरफ उनकी कोई चिंता ही नहीं है, या फिर चीन तथा शी जिनपिंग के धमकियों के आगे वह डर गई है और बेबस हो गई है। आपको बता दें, हांगकांग में चल रही घटना के खिलाफ में फाइव आइज देशों ने एकजुट होकर भले ही संयुक्त बयान दिया हो, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड कहीं भी नहीं दिखता है। वैसे पहले भी कई बार चीन के साथ अपनी दोस्ती को बचाए रखने के लिए न्यूजीलैंड चीन की आलोचना करने में हिचकिचाता है, लेकिन इससे फाइव आइज देशों के नियम भी बिगड़ते हैं। न्यूजीलैंड ने कई मौकों पर चीन का साथ दिया है। ऐसे में फाइव आइज देश को अब ऐसा लगता है कि उस कुर्सी को खाली करके वहां पर भारत जैसे दावेदार को बिठाना चाहिए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ सशक्त रूप से खड़े होकर अपनी हिम्मत को दिखाई है। वैसे आपको क्या लगता है, इस खाली कुर्सी पर बैठने का हक किसका होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।